फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि जो मुझे जो मैसेज रिसीव हुआ है उसके अनुसार कोई ऐसे विषैले व्यक्ति हैं, कोई ऐसे टॉक्सिक पर्सनालिटी है जो बहुत लंबे समय से आपसे जुड़े हुए थे, लेकिन अब मैं ये देख पा रही हूँ कि ऐसे किसी भी व्यक्तित्व से आप दूर हो रहे हैं, डिस्टेंस आ रहा है आपके लाइफ में। क्योंकि ये जो लोग थे एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि इनसे अलग होने के बाद, इनसे डिस्टेंस आपका जब हुआ है, कहीं ना कहीं आपने ग्रोथ किया है। भले ही आपको ऐसा लगा हो, इनको ऐसी गलतफहमी होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। इनका जो इंटेंशन है वो मुझे बिल्कुल भी क्लियर नज़र आ रहा है। खुद की प्रोग्रेस में ज़्यादा ध्यान देना, आपसे सिर्फ बातें करना। देखिए, आपके लाइफ में इस प्रकार का 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, आप एक लाइट हैं, ठीक है। ये बताना कि ये आपका सपोर्ट कर रहे हैं या ये आपको ज्ञान दे रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी विनम्र हैं, काफ़ी इनोसेंस है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसी कोई चीज़ें की ताकि आपके लाइफ में जो संघर्ष बहुत बढ़ जाए। आपके लाइफ में जब आप इनसे मिले होंगे या किसी भी प्रकार से, यदि ये आपके आसपास के भी हैं, तो इन्होंने ये देखा कि आपके लाइफ में काफ़ी संघर्ष है, और ये संघर्ष को आप बहुत अच्छे से हंसते हंसते कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर उस संघर्ष को भी और भी ज़्यादा आपके लाइफ में इन्होंने बाधाएं क्रिएट करने की कोशिश की, वो भी आपके पीठ पीछे, ठीक है। देखिए, 10 ऑफ सोर्स का कार्ड क्या बता रहा है, पीठ में कहीं ना कहीं सामने से बहुत अच्छा बन के इन्होंने वार किया, और यहाँ पर डोमिनेट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेट आपको, इनके अनुसार आप करेंगे तो ठीक है, इनके अनुसार यदि इनके साथ आप कार्य करेंगे तो बहुत सही है, ठीक है। तब ये आपके लाइफ में सेलिब्रेशन मतलब कहेंगे आपके सामने में, लेकिन पीठ पीछे इनका कोई भी इंटेंशन आपके लिए नहीं था। आपके लिए क्या, किसी के लिए भी ये इस पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, सबके लिए निगेटिव सोचते। इसीलिए मैंने पहले ही विषैला कहा, टॉक्सिक क्यों हो जाता है किसी का, क्योंकि काफ़ी निगेटिविटी, काफ़ी मैं होता है। वो अपने लिए करेंगे, लेकिन ये बताएंगे कि वो आपके लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे लग भी रहा है कि जो भी स्थिति आपके लाइफ में क्रिएट हुआ है, आपको भटकाने के लिए, आपको आपके मार्ग से हटाने के लिए, आपके लाइफ में संघर्ष जो क्रिएट करवाए, किसी और के द्वारा कॉल या मैसेज करवाना, हर एक चीज़ जो इन्होंने किया है उसमें पूरी तरीके से टावर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ही स्पिरिचुअल यात्रा में आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है, वैसे ही आपके अंदर और भी ज़्यादा लाइट बढ़ रहा है। आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। ये इनको भी पता थी, इनको भी पता है, बहुत पहले आपने डिस्टेंस कर लिया है, लेकिन इनकी एनर्जी आपको हमेशा ही कहीं ना कहीं स्टक करती थी। अब मैं ये देख पा रही हूँ कि इनके लाइफ में बहुत ही बिग, बहुत बड़ा इनके लाइफ में कर्मा बैक हो रहा है, जिसकी वजह से ये अपने लाइफ में ही इतने ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना, स्टक हो रहे हैं कि वो आपके तरफ एनर्जी सेंड करना तो दूर, आपके बारे में सोचना भी यहाँ पर भूलेंगे। इस प्रकार की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए वो फील कर रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने सही नहीं किया। ये चीज़ वो फील करेंगे आने वाले समय में, आने वाले 7 वीक में, आने वाले 7 मंथ में। उनका जो अंतरात्मा है उनको ये बताएगा कि आपके साथ उन्होंने ठीक नहीं किया। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश की है। किसी न किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके अपनों के बीच में क्रिएट करवाने की कोशिश की है, या क्रिएट पूरी तरीके से करवा लिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो गुड कर्मा है, आपके ऊपर जो परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, उसकी वजह से यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सनल लाइफ में भी आपके प्रोग्रेस को भी रोकने के लिए, और आपके मनी फाइनेंस की तरफ भी इन्होंने बहुत ही निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया। कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही है मुझे जो आप समझ पा रहे हैं 10 ऑफ सोर्स से। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ इस कार्ड से कि कर्मा बैक हो गया है उनके तरफ पूरी तरीके से। जैसे कि मैंने बताया, आने वाले समय में और भी ज़्यादा कर्मा बैक होगा, और आपके लाइफ में जो उन्होंने मनी फाइनेंस का ब्लॉकेज क्रिएट किया है वो उनके खुद के लाइफ में होने वाला है। उनके खुद के लाइफ में कोई ऐसे
फीमेल पर्सनालिटी या मेल पर्सनालिटी जो खुद जैसे आपको वो डोमिनेट कर रहे थे ना कहीं उनको डोमिनेट किया जा रहा है, या आगे आने वाले समय में वो वही चीज़ें जो है देखेंगे जो उन्होंने आपके लिए किया था। थर्ड स्थिति उनके लाइफ में बनने वाली है, बहुत ही अलग एनर्जी है। या तो उनके कोई लव्स वन है, वो उनके साथ ऐसी स्थिति जो छल उन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है, वैसा ही छल उनके पर्सनल लाइफ में यहाँ पर होने वाला है, इस प्रकार का कि वो मूव ऑन भी नहीं कर पाएंगे। आप में से बहुत लोगों के पर्सनल लाइफ में इन्होंने कहीं ना कहीं निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया था, इतना तक कि आप लोग मूव ऑन कर ले एक दूसरे से, लेकिन नहीं, आप लोग सोलमेट हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में 6 वीनस ग्रह की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बलिष्ठ हुई है आप लोगों के लाइफ में, और आप लोगों के लाइफ में आप समझ पाए हैं एक दूसरे को, चाहे आप सोल फैमिली मेंबर में हो चाहे सोलमेट में हो, ठीक है, आप लोग एक दूसरे को समझ पाए हैं, इस स्थिति को समझ पाए हैं, आपके मन से, आपके अंतर मन से, आपके जैसे कहते हैं ना कि आपने अपनी स्मृति को छांटा है, पूरी तरीके से निर्मल किया, और आपके पर्सन ने भी, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी निगेटिव मैनिफेस्टेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में क्रिएट करवाई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आप में से बहुत लोगों के, देखिए यदि ये फीमेल पर्सनालिटी है तो ये काफ़ी ज़्यादा निगेटिव मैनिफेस्टेशन आपके लिए करते आई है। यदि ये मेल पर्सनालिटी जो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में या आपके और आपके फैमिली के बीच में इन्होंने क्रिएट करवाने की कोशिश की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके कार्य पर भी इनकी नज़र रही है, और आज भी नज़र है, पर ये जैसे कि मैंने कहा कर्मा बैक होना प्रारंभ हो गया है 20 तारीख से, जो मैं 2-3 बार ये महसूस कर चुकी हूँ। जैसे मैंने कहा 2024 में बहुत जल्दी जो है कर्मा बैक होगा, तो कर्मा बैक इनके लाइफ में प्रारंभ हो गया है। जिस प्रकार से इन्होंने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की थी, आपके लाइफ में मनी फाइनेंस, इनके खुद के लाइफ में मनी फाइनेंस का ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है। देखिए आप लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, कुछ लोगों के लिए तो शिव शक्ति यात्रा है, कुछ लोगों के लिए, कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन में आप हैं। यहाँ पर इनके लाइफ में देखिए पूरी तरीके से क्या कार्ड आ रहा है, इनका कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति है जो इस प्रकार का स्थिति इनके साथ होने वाला है, क्योंकि इन्होंने ये सारी चीज़ें जानबूझकर किया है आपको डिसबैलेंस करने के लिए, आप जो राइट पाथ पर जा रहे थे वहाँ पर रोकने के लिए, और आपके अंदर जो इमोशन है उसका यहाँ पर, और आपका जो मेहनती हैं आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप करते हैं, बहुत दृढ़ता के साथ आप कार्य करते हैं, ऑनेस्टी कहीं ना कहीं, उसकी वजह से इन्होंने मीठी मीठी बातें या बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को दिखाकर ये सारी चीज़ें की है। तो वही चीज़ें कोई और इनके साथ कर रहे हैं, या आने वाले समय में ये वो सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट खुद कर लिए हैं, क्योंकि आपके तरफ ये सारी चीज़ें करके, क्योंकि आप एक स्टार सीट है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको जो आपके लाइफ में जो ब्लॉकेज, जिस प्रकार से आप स्टक फील करते थे ना कि आप कुछ कार्य नहीं कर पा रहे थे, आप अपने लोगों के बीच में भी आपको अकेलापन लगता था, बिल्कुल यही स्थिति कई गुना होकर इनके लाइफ में आने वाली है। अब कहते हैं ना कि देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, मैं हमेशा कहती हूँ परमात्मा जी की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है, ये वही उनको मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपने प्रेयर किया है, आप रोए हैं, आपने प्रार्थनाएं की है, ठीक है, आपका सोल काफ़ी प्योर है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप फॉरगिव कर दीजिए, क्यों, क्योंकि हम कुछ भी उतना नहीं सोच पाते हैं उनके कर्म के फल के बारे में जितना परमपिता परमात्मा जी हमसे प्रेम करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आपके प्रारब्ध के कर्मा जब हील होंगे, आप देखेंगे जो भी लोग आपके लिए शत्रुता रख रहे हैं, जो भी लोग आपके हिडन एनिमी हैं, जो भी आपके लिए निगेटिव थॉट करें, आपको कुछ नहीं करना है, वो निगेटिव थॉट वो खुद अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, बस ये सोच कर, बल्कि उनके लिए भी फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है, यही चीज़ें आपने की है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल से, देखिए आपके कितने सारे विश फुलफिलमेंट होने वाले हैं 10-10 की एनर्जी में। अक्टूबर के मंथ में, नेक्स्ट 10 मंथ के अंदर आपको कोई प्रपोजल मिलेगा, जो भी निगेटिविटी हील हो जाएगा, यहाँ पर जो भी क्रियाएं हैं वो पूरी तरीके से निष्फल हो जाएंगे, जो भी निगेटिव क्रियाएं हैं, क्योंकि आप और ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हैं। 8 मंथ के अंदर आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जिस प्रकार से आप नीचे से ऊपर की ओर, मतलब मैं ये पेंटिकल्स देख रही हूँ 1 पेंटिकल से 10 पेंटिकल्स, मतलब आप धीरे धीरे ही सही पर इतनी तरक्की आपके लाइफ में आने वाला है, इतना अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है, वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। और सबसे अच्छी बात है कि आपके जो क्लोज वन है, जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं,
आपके सोल फैमिली मेंबर है, आपके सोलमेट है जो आपके साथ ऑलरेडी है, उनको भी इन सारी चीज़ों का जो है पता चल गया है। आने वाले समय में, आने वाले 4 मंथ में किसी ना किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपना कोई लग्जरियस सामान जो है परचेस कर सकते हैं। आने वाले समय में आप काफ़ी मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स तो है ही, कोई ऐसा सेंटर आप ओपन करेंगे, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही, कुछ आप अपना खुद का कुछ बिजनेस जो है क्रिएट करेंगे, खुद का कोई ओन हाउस आप परचेस करेंगे 4 मंथ के अंदर, 4 मंथ से 7 मंथ के बीच में। ठीक है, देखिए इनकी स्थिति, जय माता दी। आप कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, आपने देख लिया है। ठीक है, बस यही स्थिति आपकी क्रिएट कर रहे थे लंबे समय से, अब यही स्थिति इनकी हो रही है। जो फीमेल एनर्जी है वो तो अभी से ही स्टार्ट हो गया इनका, जो मेल एनर्जी है बहुत जल्द आप देख पाएंगे कि उनको अपने, जैसे कहते हैं ना कि अपने करने का बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा। अभी तो ये है कि चलो जो भी हमने किया कोई बात नहीं, हम याद भी नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत गिल्ट होगा क्योंकि आपके जैसे प्योर सोल के साथ उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। ठीक है, देखिए आप लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में तो हैं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में भी हैं, कुछ लोगों के लिए आप स्पिरिचुअल यात्रा में ही हैं क्योंकि आप लोग बैलेंस यहाँ पर हो रहे हैं, मैं बैलेंस होते हुए आपको देख पा रही हूँ। आपके जो सोलमेट है वो भी काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे 1 आप में से बहुत लोगों को एंजल नंबर 111, 1111, एंजल नंबर 222, 2002, 2020, 2 का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा नजर आएगा। देखिए आप में से बहुत लोगों ने काफ़ी ऐसे स्थिति में आप रहे जिसकी वजह से यहाँ पर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा, आपको ना भरोसा नहीं हो पा रहा है किसी पर, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ऐसी स्थिति आ सकती है हमारे लाइफ में, तो बिल्कुल आ सकती है परमात्मा जी की कृपा से, क्योंकि आप हैं, आपने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, आपने इस स्थिति में भी सबको फॉरगिव किया, सबके लिए ब्लेसिंग सेंड किया, वही ब्लेसिंग आपके तरफ कई गुना होकर आ रहा है और जिन्होंने जैसा किया वैसा उनके तरफ जा रहा है ना। तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको अगर डिसबैलेंस फील होता है तो आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं पूर्ण उनकी शरण में रहिए, वाटर मैनिफेस्टेशन करके आप पीजिए। यदि आपने रेकी हीलिंग किया है तो आपको चार्ज करना आता होगा, चार्ज करके पानी पीजिए, तुरंत इमोशनली बैलेंस आपको फील होगा, तुरंत पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होगी। ठीक है, भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज धैर्य। बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, यह प्रश्न है आपके मन में कि हमने तो इतना दुख देख लिया है, अब क्या हम, ऐसा होता है ना कि अब तो हम 35 के हैं, 45 के हैं, नहीं। ठीक है, ये हमारे सोल का रहता है, सोल हमारा अवेकन होता है, तो हम ये एज में नहीं जा सकते। ये प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे, धैर्य रखिए, धीरज धरिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए क्योंकि आपको बहुत जल्द सच्चाई का सामना होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ड्रीम में नजर आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको मेडिटेशन में नेगेटिविटी भी नजर आएगी, किसी का फेस भी रिवील होगा, है ना, और आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, किस प्रकार से। मैं यहाँ पर नेम के इनिशियल, देखिए नेम के इनिशियल उनके भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, है ना। सबसे पहले आर आया है तो आर उनके नाम में हो सकता है या सरनेम में हो सकता है। फिर यहाँ पर जे है, जे हो सकता है, एफ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर डब्लू हो सकता है, बी हो सकता है। ठीक है, नाम हो सकता है, सरनेम हो सकता है। इनमें से कुछ नेम के इनिशियल आपके भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे इन्हीं के लग रहे हैं जिनसे आपको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। और आप ऑलरेडी, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपने ऑलरेडी डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, लेकिन अब पूरी तरीके से इनसे कट करना है आपको। यदि कोई एनर्जी भी जुड़ी हुई है, कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, तो कहीं ना कहीं उसको भी आपको हटाना है और एनर्जी को भी जो आपको स्टक कर रही है लंबे समय से, उससे भी आपको बाहर निकलना है। 9 नंबर, 8 नंबर, सैटरडे के दिन श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए इवनिंग के समय में। सात्विकता का ध्यान रखिएगा, सात्विक आहार व्यवहार विचार के साथ रहिएगा। फिर शनिदेव जी चालीसा का पाठ करिएगा। शनिदेव जी के मंत्र को सुन सकते हैं या पाठ भी कर सकते हैं, आप मंत्र चैंट भी कर सकते हैं। और किसी नीडी पीपल को आप सैटरडे के दिन कम से कम एक व्यक्ति को, यदि आप कुछ ज़रूरत की सामग्री देते हैं, कुछ भोजन देते हैं, कुछ नहीं है तो बिस्किट का पैकेट दे दीजिए, फल दे दीजिए,
तो आपके लाइफ में जो है एक जो गुड कर्मा है वो आपका क्रिएट होगा। ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल रेमेडी इसे सभी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। देखिए कितना भी काली घनी अंधेरी रात हो, ठीक है, जब मॉर्निंग जो होने वाला रहता है ना, एक ब्राइट लाइट आने वाली रहती है हमारे लाइफ में, तो उसके एक दिन पहले काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। वही स्थिति आपके लाइफ में रही है, जो कि आगे आने वाले समय में आपको समझ में आएगा कि आप के जैसे प्योर पर्सनालिटी किसी की हेल्प करने के लिए है। आप एक लाइट है, आपके अंदर जो है जो खूबसूरती है, इनर एंड आउटर है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे लोगों को भी फॉरगिव कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है ये, ठीक है, बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी है आप, ठीक है। ये आप याद रखिए कि मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आप वाकई में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आपके लाइफ में सारी खुशियाँ आपको मिलनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।